अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम हियर विद अनदर व्लॉग। सो जल्दी से जाके पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दे जिन्होंने नहीं किया है। तो आज है ना आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे पास। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, आप लोग के लिए मुझे नहीं पता। तो हम लोग जल्दी से उस सरप्राइज़ के लिए निकलते हैं। और ये मैं निकल चुकी हूँ और बस हम लोग रास्ते में हैं, मतलब अभी निकले हैं। मतलब ये टावर का पुल है, तो हम लोग अभी निकले। तो देखते हैं अब कब तक पहुंचते हैं। रास्ता काफ़ी लंबा होगा क्योंकि जहाँ पर मुझे जाना है वो बहुत ही दूर जगह है। अब देखें वो सरप्राइज़ क्या है। मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए कैसा होगा, लेकिन आई नो आप लोग के लिए भी अच्छी होगा क्योंकि वो मैं ना बस अभी की बताऊँ, थोड़ा सब्र कर जाओ। वहाँ पर पहुँच चुके जहाँ पर हमने जाना था, मतलब सैलून जाना था मैंने। और सैलून में मेरा एक न्यू लुक क्रिएट होने वाला है जो कि मेरे लिए सरप्राइज़ है, आप लोग के लिए भी सरप्राइज़ है क्योंकि ना तो मैंने खुद को उस लुक में कभी देखा है ना आप लोग ने देखा होगा। हमारा आज देखेंगे हम लोग। मैं इतनी ही दूर आई हूँ गोली मार चुरंगी में ये सैलून है, लुक्स ब्यूटी एंड लुक्स सैलून नाम है उसका। तो वहाँ पर मैं आई हूँ, तो मैंने कहा यार एक अनजानी जगह है, मैं कैसे इतना नॉर्मल कैजुअली होके जा सकती हूँ ना। तो इस वजह से फिर मैंने वायर किया, पूरा हिजाब किया, पूरा प्रॉपर कि मतलब तरीके से जाऊँ, ऐसा ना हो कि कुछ और ना हो जाए। सो हेयर इज़ एक्चुअली में बहुत शोर हो रहा था, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर जो ये गेट है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये बच्ची जो है उन्होंने भेजी थी क्योंकि हमें आइडिया नहीं था सैलून का, तो ये बच्ची उन्होंने भेजी थी मेन रोड पे कि वो हमें लेकर आए सैलून तक। यंगो ने तो हमें पीछे ड्रॉप कर दिया मुल्ला अहमद हलवाई के पास, जो जेल चुरंगी में ना बहुत गोली मार चुरंगी में बहुत फेमस स्वीट है मुल्ला अहमद हलवाई। तो यंगो का जो सफ़र था वो हमारा एक तो लिहारी एक्सप्रेस से लेकर आया इतना लंबा, और वहाँ पे या अल्लाह कितनी खौफनाक जगह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह जी बस हिफाजत कर लो मेरी। उस वक्त मेरे दिल में यही था कि बस हिफाजत हो जाए। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भी ना दरवाज़ा खोल के हमें अंदर कर लेगा। मेरे साथ मेरी मम्मा आई थी कि मैं जहाँ भी दूर जाती हूँ ना मैं मम्मा को साथ लेकर जाती हूँ। गुम गई तो साथ होनी चाहिए वो। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 दुम चिक दुम चिक दुम चिक दुम चिक दुम चिक दुम चिक। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। और ये हम पहुँच चुके हैं सैलून। ये जी ब्यूटी एंड लुक सैलून है, ये देख ले जी भाई। फिर ना कहना मेरे दोस्तों कि मैंने गलत जगह से करवा लिया। बहुत फेमस सैलून है ये। मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह शूट कर रही हूँ, ट्रांजिशन कर रही हूँ कि पहले क्या थी और फिर उसके बाद क्या। ये भी अपनी प्रमोशंस वगैरह करवा रही थी, तो ये वो हो रहा है।
तो इन्होंने मेरे बालों को खुलवाया, फिर उसके बाद अब ये जो है ना पीछे से आई हैं, ये पार्टिसिपेशन करेंगी मेरे बालों की, इन्होंने कहा है। तो अब ये पार्टिसिपेशन करेंगी मेरे बालों की। मैंने कहा जब तक मैं वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ। अब जी ये जो है ना ये पार्टिसिपेशन हो रही है मेरे हेयर्स की, 3 टाइप ये पार्टिसिपेशन करेंगी। तो अब देखते हैं कि कैसे करती हैं ये जो है गर्ल। इन्होंने मुझे कहा है कि इनको ना लाऊं मैं व्लॉग में, तो इनका फेस में ब्लर करूँगी। तो अब ये 4 मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सटेंसो कैसे होता है। मैं एक्सटेंसो करवा रही हूँ, रिबॉन्डिंग नहीं करवा रही। एक्सटेंसो में ये जी मेरे 4 पार्टिसिपेशन करेंगी, मतलब 1 2 3 4 समझ रहे ना, 2 आगे से और 2 पीछे से। ये देखो मैं बन रही हूँ चीऊ मीऊ, बिल्कुल चाइनीज़ वालों की तरह। तो ये मेरे पार्टिसिपेशन हो गई है और इन्होंने अब मुझे वेट का बोला है, अब मैं वेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये आएंगी और देखते हैं फिर आगे क्या करती हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या करेंगी। हाँ जी, तो आगे ये मुझे एक पेस्ट लगा रही हैं। पेस्ट लगाने के बाद इन्होंने वो वॉश करवाया मुझसे, वॉश कर लिया। फिर उसके बाद अब वॉश कर लिया, यानी कि वॉश इन्होंने किया मेरा काफ़ी। इन्होंने मुझे रखा था तकरीबन 30 मिनट, वो पेस्ट लगा के रखा था। लगाने के बाद फिर इन्होंने मेरे ऊपर ना वो जो एप्रन था ना वो दे दिया ताकि मतलब हीट ना लगे ना, मतलब सही गर्माइश हो जाए। फिर उन्होंने मेरे बालों को चेक किया कि वेव तो नहीं आ रहा उसमें, मतलब वो जो कर ली हैं वो स्ट्रेट हो रही हैं या नहीं हो रहे। तो उसके बाद 30 मिनट बाद ये मुझे वॉश करवाने के लिए कर गई। वॉश करवाया, देन इन्होंने एक मास्क के साथ मेरा वॉश किया, यानी कि प्रोटीन मास्क था वो इन्होंने लगाया और वॉश किया। पहले वॉश कर लिया, फिर उसके बाद इन्होंने प्रोटीन मास्क लगाया, फिर 5 मिनट वेट किया, देन फिर इन्होंने अगेन वॉश किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपके सामने बैठ गई हूँ। अब ये मेरा ड्रायर के साथ मेरे बालों को सुखाएंगी, बिल्कुल सुखा देंगी मेरे ख़्याल से। हाँ मेरे ख्याल से इन्होंने सुखाया ही था, हाँ जी सुखाएंगी। तो अभी यहाँ पर फिर मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी। अब मैं इनसे क्वेश्चन वगैरह कर रही थी कि मुझे कितने दिन बाद दोबारा वॉश के लिए आना है और इसके बाद अब मेरा क्या होगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि इसके बाद आप बालों को ड्राई करेंगे और देन फिर आपके बालों को स्ट्रेट करेंगे। तो ये जी अब ये गर्ल हैं, ये ड्राई करना शुरू हो गई हैं मेरे बालों को। तो अब ये ड्राई कर रही हैं। अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि मेरे बालों का वॉल्यूम जो है ना उन्होंने कहा है कि मेरे बाल जो वो वर्जन है, यानी कि मेरे बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और ये बच्ची जो है ना, ये बच्ची बहुत ही मतलब ऑब्सेस्ड हैं वीडियोस वगैरह में, हर चीज़ में वीडियो पिक्चर बना रहे हो। और ये सैलून वाली की डॉक्टर हैं। तो ब्यूटी लुक सैलून जो है अच्छा था, उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी, उनका ग्रीटिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा था। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें ग्रीट किया और उसके बाद इन्होंने सर्विसेज भी बहुत अच्छे से दी और सही मतलब आपके साथ थे, कोऑपरेट कर रहे थे। तो अब ये हमारे जो ड्राई, मेरे बाल बिल्कुल भी मतलब इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते, इतनी जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मेरे बालों का। मेरे बाल बहुत मोटे हैं तो इस वजह से। लेकिन खैर आप स्ट्रेट हो जाएंगे तो अब पता चलेगा कि कितने मोटे कितने नहीं। वैसे तो सबके ही मोटे लगते थे, बिल्कुल चिड़िया का घोंसला। अब जब मेरे बाल स्ट्रेट होने लग गए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पहले जो बाल थे ना वो चिड़िया का घोंसला था। लेकिन उसमें भी मैं कितना कॉन्फिडेंट थी यार, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर इंसान को। खैर तो ये मेरे बाल जो हैं जल्दी ड्राई हो चुके हैं और फिर इन्होंने अगेन पार्टिसिपेट कर दिया इनको, पार्टीशन कर दी इनकी। और पार्टीशन इसलिए किया क्योंकि ये जो फिर मेरे बालों को करेंगी स्ट्रेट, और मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि और भी क्लाइंट्स तो सबके साथ लगी हुई थी ना वो। अभी आगे इन्होंने मेरे बालों को स्ट्रेट किया तो अब जस्ट लुक एट मी, मैं कितनी मतलब चेंज लग रही हूँ। आइए मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मतलब सीरियसली मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। और ये हम क्लास में पहुँच गए, क्लास में हमने क्लासेस ली और मेरा आज मैच है। तो ये देख लें जी भाई, मैंने ऊपर स्टॉलर वगैरह लिया है, तो मैं कह रही हूँ कि बस कर्ल ना हो मेरे बाल। हाय माहिन, हाय बशायर। हाय जिया, She has very pretty eyes. यार मुझे कंघी करनी, देखो कर्ल हो रहे हैं यहाँ से। I have also pretty eyes, mashallah. I have pretty face. You are pretty as whole. मग क्यूटिशा बच्चा। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ, खेल कर मैं हार गई हूँ, बहुत गंदे तरीके से मैं हारी हूँ। और ये मुझे चेयर अप करने भी नहीं आई थी और मैं इनसे नाराज़ थी वहाँ पर, झूठ बोल रही हूँ। मैं थी वहाँ पर जिया। मुझे तो चेयर अप नहीं करा ना इसने।
किया, मैंने कहा जिया तुम्हारी सर्विस है, तो जोर से बोला था। यार इतनी सारी चीज़ों की आवाज़ है, मुझे क्या पता तुमने मुझे बोला। जिया तुम ही हो ना? मुझे वो सर्विस का कह रहे थे ना, सर्विस हमें जी क्या ऐसे, मैं ऐसे मतलब मेरे इंप्रेशन पे कितना गंदा पड़ा, मैं कितने ठाट बाट से गई थी अंदर और मैंने खेला भी। और वो जो क्या नाम है, वो जो जिसने किया था रेंजर, उसका नाम क्या था, जुहेब ना? हाँ वो क्या वो तो इतना हंस रहा था, इतनी कोई गंदी शक्ल बना के वो हंस रहा था, मतलब तो वो जजमेंटल हंसी थी उसकी, जिससे मुझे जज कर लिया। और हमारी क्लास के बॉयज़ भी थे वहाँ पे, ठीक है। हमारी क्लास के बॉयज़ ने देखा मैं बहुत गंदे तरीके से 0 से हारी हूँ, अब क्या एटीट्यूड रह गया मेरा। खैर हार जीत होती है, हार नहीं होती, इट्स ऑलवेज यू विन और यू लर्न, हार नहीं होती। तो और ये देखिए जी, मैंने अपने बालों का ना कोई सिस्टम करवाया है, लेकिन ना ये मैं कल जाऊँगी, कल ना कराया है इसने, जाके वॉश करवाना है, फिर उसके बाद फाइनल लुक हो जाएगा। फिर आज तो मेरा ये सीन है कि मैं इसको बांध भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती ना, बिल्कुल ऐसे खोल के रखना है। लेकिन फिर भी ये देखो मैं कंघी नहीं लाई हूँ ना, यहाँ से कर्ल होना शुरू हो गया, मैंने कंघी करते रहना। यहाँ पर है पड़ा हुआ ब्रश इसमें, वाह, मुझे ना इनको स्ट्रेट ऐसे कंघी मारते रहना ताकि ये सीधे रहे। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे लुक कैसे लग रहा है। मैंने तो मेरा ये वाला लुक अच्छा लगा, वो वाला। अभी तो तुम बला लग रही हो। हाँ वो तो लग रही हूँ, कान के पीछे नहीं कर सकती ना ये। हाँ पर कान के पीछे नहीं कर सकती तो ऐसे तो कर सकती हो। कैसे? ऐसे? अरे नहीं तो खूबसूरत लग रही हो। वो तो लग रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है अब जब तक बला बन के घूमो जब तक वॉश नहीं हो। लेकिन पीछे तो कर सकती हो। पीछे कर सकती हो, उन्होंने कहा, लेकिन बला बन के घूमो, समझ रहे हो ना, मतलब बाल खोल जल्ले बल्ले जैसे ऐसे ही रहना है। फिर उसके बाद मैं प्रॉपर अपना हर चीज़ कर सकती हूँ वॉश के बाद। तो ऐसे भी तो कर रही हो, बाल पीछे कर रही हो ना। हाँ ये तो कर सकती हूँ। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ तुम्हें। वैसे मेरे हेयर फॉल होते तो नहीं थे, लेकिन अब देखते हैं। एक्सटेंसो और उसके बाद होता है हेयर फॉल, अच्छा खासा होता है। नहीं होना चाहिए, भूख भी लगी है, कुछ भी नहीं खाया है। खाना चले क्या खाना? हाँ मैंने आपको सैलून का पूरा ब्लॉग मैंने बनाया था सैलून का ना। वहाँ पर एक्चुअल में ना कुछ थी, वो ना नहीं आना चाह रही थी ना, मतलब उनके घर से अलाउ नहीं है उनको, तो इस वजह से फिर मैंने उनको लाया नहीं है। और मैं उसमें कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो पीछे घूम रही थी। जाहिर सी बात है सैलून है, वो तो अपना काम करेंगी, तो इस वजह से। बाकी ब्यूटी लुक सैलून का नाम था, तो वहाँ से मैंने आप भी जाइएगा वहाँ पर, एक्सटेंसो कराइएगा। नहीं जब पहले मेरे रिज़ल्ट देखिएगा, अगर अच्छा हुआ तो फिर आप जाइएगा, है ना। ऐसे अच्छी चीज़ रेकमेंड करनी चाहिए ना, बंदा अपने पैसे के लिए किसी और को गलत चीज़ रेकमेंड कर दे, गलत बात है। मैं तो ऐसी नहीं करूँगी। ओह ये इसकी रिपोर्ट है मेरी बिल्लियों की, ये उठा के तो मुझे बिल्लियों की रिपोर्ट। हाँ ये संभाल के रखनी है। इसकी मैंने उस स्टोरी देखी, इसके पास इतनी मज़े की बिल्ली थी, इतनी मज़े की बिल्ली थी, क्या बताऊँ। ब्रोंटल कैट। भाई आपकी जिया जो है ना मैच हार चुकी, ठीक है, तो अब मैच का तो सीन खत्म। 2.9 के अब मैंने जो चेंज कर दिया है अपना माइनर जो है ना, वो जैपनीज़ से चेंज कर दिया है सोशियोलॉजी में। अब मैं ये बता देती हूँ कि जैपनीज़ से सोशियोलॉजी में मैंने माइनर जो चेंज सोशल वर्क में मैंने चेंज किया माइनर। वो कैसे किया? वो ऐसे किया कि पहले मैं गई अपने IR के ऑफिस में, वहाँ पर जाके मैंने उनको पूरा बताया। मैंने कहा ये क्लैश हो रहा, उन्होंने कहा कि आप जाएँ सोशल वर्क वाले ऑफिस में। हम फिर वहाँ गए, वहाँ पे जाके इनकी जो टीचर थी सोशल वर्क की, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिखी और चेयरमैन को दी। चेयरमैन को फिर एक एप्लीकेशन लिखी जो कि उन्होंने ChatGPT से मुझे निकाल के दी। हर चीज़ नहीं बतानी। नहीं यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आएंगे उनके लिए फिर मसला ना हो ना, व्लॉग देखेंगे। अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम मेरे व्लॉग में आपको सब कुछ मिल रहा होता है। सारी रियलिटी। ChatGPT का इस्तेमाल करें और आप अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें। और ये सब सर लोग ना झूठ बोलते हैं कि ChatGPT से अगर लिखा तो आपको फेल कर देंगे। नहीं, ह्यूमनाइज कर दो उसको। हाँ उसको ह्यूमनाइज कर दो, AI डिटेक्ट नहीं होता फिर। हाँ ना, उसको AI। और अगर हो भी ना तो वैसे भी हमारे जो प्रोफेसर नहीं मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के अरीशा ने सारा ChatGPT से इस्तेमाल इकट्ठा किया और उसको लिखा है। और सर ने कहा था ChatGPT वाला मैं फेल करूँगा, जबकि अरीशा के 67 नंबर आए। नहीं अरीशा के कितने नंबर है यार में?
मेरे 66 है। मैंने तो चैट जीपीटी से भी नहीं लिखा। तुम तो खुद से, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर थे ना। तो 66 क्यों है मेरे? मैंने कम लिखा था, मैं पता मुझे था बस जल्दी से ओवर हो मैं जाऊँ। हाँ जी, तो हम चेयरमैन के पास गए। चेयरमैन से हमने बात वगैरह करी, उन्होंने हमारे उस पर साइन किया। उन्होंने बोला जापानीज़ तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट। मैंने कहा ऑफ कोर्स अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन टाइम जो क्लैश होते हैं ना, अब ज़ाहिर सी बात है ये क्रिमिनोलॉजी है, ये जापानीज़ में एक टाइम है 11 बजे, मैं कौन सी लूँ, ये कुछ समझ ही नहीं आता। फिर एक में ज़ाहिर सी बात है मेरी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, जिसमें शॉर्ट होगी फिर उसमें मुझे पेपर नहीं देने देंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ, 6 महीने बाद में गई पेपर देने के लिए, अंडा वटा सन्नाटा कुछ आ नहीं रहा था मुझे, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं सोच रहा था हाँ मुझे अभी थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के मुझे पेपर देने सप्लीमेंट्री में दूंगी, जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनके साथ, और जो है इनके साथ अभी मैं दूंगी सेकंड सेमेस्टर का। और अब मैं लाइब्रेरी में बैठा करूँगा और मैं 5 बजे या 4 बजे तक रुका करूँगी, सारा असाइनमेंट बना के फिर घर जाया करूँगी, क्योंकि भाई की शादी आ रही है। भाई की शादी में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि मैं याद कर सकूँ। और 5 नवंबर को हम वापस आएंगे, तो 5 नवंबर को फिर क्या टाइम रह जाता है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ रिवीजन का ही टाइम रह जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मैं अभी ही अपनी रूटीन को यूटिलाइज़ करूँ। बस ये स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया ना, बस दैट्स इट। अब मेरा किसी चीज़ में कोई इनरोल वगैरह नहीं है। क्विज़ में है, क्विज़ में भी पता नहीं कब होगा कब नहीं है। अरीशा का भी था, मेरे ख्याल से अरीशा के ना बाबा की तबीयत ख़राब हो गई ना, जिसकी वजह से वो नहीं आ रही यूनिवर्सिटी को। मेरे ख्याल से क्विज़ भी फिर स्किप ही होगा। बस मेरे पास अब फ्री टाइम है, हमें पूरी क्लासेस वगैरह अपना सब कुछ टोटल पढ़ाई पे फोकस। यार मेरे सब में इतने अच्छे नंबर आए, मैंने कहा आ ही गए तो पढ़ ही लेते हैं। अच्छी मतलब मैं खुद को बड़ा अंडर एस्टिमेट करती थी कि मैं इतने अच्छे नंबर नहीं ला सकती हूँ। ओ सर के पास जाना था। सर का पास बस हाँ कल परसों मंडे नहीं वो होंगे नहीं कल होंगे आई गेस होंगे ना, तो बस चले जाएंगे। वो भी तो मेरा ब्लॉग देखते हैं वो। हाय सर, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती और कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। जी सर, तो आप हमें ना समझाया करें प्लीज़, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। नेचर ऑफ डैमेज मुझे कब समझ नहीं आया है, और अगर आपने पेपर दे दिया नेचर ऑफ डैमेज का क्वेश्चन तो मैं क्या करूँगी। मुझे कोई एक सब्जेक्टिविटी, बस 2 लास्ट वाले मुझे सही समझ आए। वो कौन सा था, एक में मोटिवेशन कॉज था और एक मोटिवेशन एंड कॉजेस। हाँ, और एक सोशल रिएक्शन ना, सोशल रिएक्शन समझ आया ना। हाँ, और जो सोशल कंट्रोल हाँ सोशल कंट्रोल भी। बस ये 3 हेडिंग मुझे समझ आई हैं, और मुझे कोई हेडिंग समझ नहीं आई। बहुत आसान है और तो, क्योंकि मैंने क्लास नहीं ली थी ना। क्या अब? हाँ मैंने क्लास नहीं ली थी अभी तो क्लास, अभी जो मैंने मोटिवेशन कॉज की क्लास ली थी बस। आज जो हुआ है आज वाला तो मतलब वो मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। हाँ बताओ। सर ने सब उस हेडिंग का नाम क्या था, वो सब कल्चर्स एंड पीयर इन्फ्लुएंस। देखो सब कल्चरल क्या है, सिंपल डेफिनेशन, और वो एक बड़ी सी सोसाइटी में छोटा सा कल्चर। एक जैसे कराची में हम लोग रह रहे हैं, कराची में जौहर इज सब कल्चर, कराची इज पूरी सोसाइटी, मनोड़ा इज सब कल्चर। छोटा सा इलाका, पूरा कराची तो मनोड़ा नहीं है ना। कराची जो है ना ये पूरा सोसाइटी है, और उसके अंदर जो एक इलाका है वो है, उसके अंदर इलाके में रहने वाले लोग अलग पीयर इन्फ्लुएंस है। हाँ, तो लोग अलग अलग भी तो हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, क्या पता तुम आज जाओ, तुम एक लड़की को देखो वो स्कर्ट पहनी हुई है, ठीक है, और तुम उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ, तुम भी स्कर्ट पहनने शुरू हो जाओ। उस बंदी ने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया, मतलब उस बंदी ने मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंस किया, थोड़ा इन्फ्लुएंस मतलब उस बंदी से तुम अट्रैक्ट हुई हो, उस बंदी के स्टाइल से, ड्रेसिंग से, कुछ आइडियलाइज किया तुमने उसको। सही मतलब मैंने उसको आइडियल करा, फिर मैंने कहा कि मैं इसके जैसे बनना चाहती हूँ, फिर मैंने इसको कॉपी किया। हाँ, ये तुम्हारा सब कल्चर है यूट्यूब से जो इंस्पायर हुए कि भाई जिया व्लॉग कर रही है, हमें भी व्लॉग करना है, तो वो तुमने इन्फ्लुएंस दिया। यू आर अ पार्ट ऑफ पीपल। तो पीयर इन्फ्लुएंस तुम्हारा क्या हुआ कि तुम्हारी वजह से लोगों ने व्लॉगिंग शुरू की। सही भाई जो भी होता है भाई। अब मैं समझ गई और अब हमें बहुत भूख लगी। मैंने तुम नाश्ते की सुबह? हाँ, ब्राउन ब्रेड के साथ। यार तुम क्यों नहीं करती? सेब खा लो, उबला हुआ अंडा खा लो। तो मैं कितने बजे सुबह घर से निकलती हूँ? मनोड़ा से आना आसान बात है खुद के पास। खैर नहीं तो जब मैं टिकटॉक पोस्ट करती हूँ उसमें तो लोकेशन जाती है। हाँ,
उसमें घर की लोकेशन नहीं जाती, एरिया की भी नहीं जाती है, इलाके की, डिस्ट्रिक्ट की जाती है। क्या हो गया, तुम डालती हो लोकेशन? अरे लोकेशन मांगते हैं, वो क्या हो गया? विदाउट लोकेशन कैसे पोस्ट होगी वीडियो? मेरी तो हो जाती है। क्या कर रही हो तुम? हो जाती है पब्लिक? हाँ हो जाती है। फिर मेरी सेटिंग ऐसी होगी शायद। हाँ यार इंस्टाग्राम की सेटिंग सही होती। हाँ इंस्टाग्राम की तो। माइन अभी हम जाएंगे खाने के लिए। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे फिजूल में और हम जाएंगे अभी खाने के लिए। हम खाना खाते हैं जाके। बैटरी बिल्कुल डाउन है। और टाइम क्या हो रहा है ज़रा मुझे टाइम बताना। 1:02। हाँ 1:30 पे फिर मेरा पॉइंट निकल जाएगा। मैं बैग रखूँगी वहाँ पे, वहीं पर जाऊँगी। चलो फिर अभी पीजी जाना है या फिर क्या मैसे चलते ताकि सामने टर्मिनल हो तो मैं वहीं पे ही निकल जाऊँ, तुम वहीं से शेरशाही रोड से निकल जाऊँ। हाँ और अभी से डिसाइड करो क्या खाना है। मैं तो आगे मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों? कुछ नहीं खाना। तुम कुछ भी नहीं खाओगे? नहीं घर जाके खाऊँ। मैंने मम्मा को कल बोला, मैंने कहा मैंने माँ इनको ऑफ़र किए तो मेरे साथ कश्मीर चलो। हाँ मम्मा कहती तो उसका क्या रिएक्शन था? मैंने कहा उसके वो कह रही है कि मुझे कश्मीर जाना तो है लेकिन अभी नहीं। हाँ तो मैं कहते फिर उसको बोला तुम बाद में जाओगे, फिर तुम्हारी खातिर तवाज़ा कौन करेगा? किसी को क्या पता तुम जिया की दोस्त हो। मैं बोलूँगी ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से कि हाँ तो हमारे पता क्या, हमारे ददियाल में ऐसा होता है कि वो छोटे बच्चों को भी तोसा मतलब बहुत ही, ये गिरेगा, ये टूटेगा, ये गिरेगा, ये टूटेगा। हमारे कश्मीर में ना ये होता है कि हम ना छोटे बच्चों को भी ना वो करते हैं ना, मतलब इज्जत से, बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। तोसा मतलब तोसा। देखो अब ये कश्मीरी कल्चर है, ये सब कल्चर है। अब पीयर इन्फ्लुएंस इसमें क्या हुआ कि छोटे बच्चे को भी इज्जत देते हैं। और क्या नाम है, उर्दू में ऐसा नहीं होता ना? उर्दू में भी होता है, दक्कन ज़ुबान वाली होता है। उर्दू दक्कन की जो ज़ुबान है, हैदराबादी ज़ुबान, उसमें क्या कहते हैं? उसमें रिस्पेक्टेबल, कीजिए, लीजिए, ऐसे बात होती है। उर्दू एक्चुअल जो उर्दू है जो कि हमको नहीं आती है। अच्छा वो हैदराबादी। हाँ वो हैदराबादी उर्दू है। जाओ जाओ लड़की थी, आई कैन अंडरस्टैंड। कंफ्यूज हो गई होगी। ये खुद भी ड्राइवर है ना इसीलिए। मैं सारा नहीं समझी थी, मैंने डिम्पर नहीं लिया था, मैं बस इनफॉर्मली बोल रही थी जाओ 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 जाओ। He's uncle, he's uncle, अच्छा he's uncle। ये लड़की दिखी, सॉरी। उनके बाल बहुत, जैसे मेरे बाल इस वक्त है ना वैसे उनके बाल हैं, लटकाए होते और ग्लासेस पहने हुए थे उन्होंने। भाई गाड़ी के अंदर ग्लासेस कौन पहनता मुझे ज़रूर बताओ। कैसे, क्यों, रीज़न? ये लो, मतलब नज़र के पहले समझ आता है आपको नज़र नहीं आ रहा ना, इसलिए आपने ऐसा किया हुआ। सन ग्लासेस, सन तो इधर कहाँ दूँ? लोगों को बहुत सेंसिटिविटी होती है और कुछ लोग शौकियों के लिए पहनते हैं। हाँ IBA की शटल जा रही है, ये सिटी कैंपस जा रही है। IBA इसमें भी हमारे पास इधर होता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने करना इसी में था, IBA में। क्यों नहीं किया? ले उसमें वो नहीं थी, क्या वो प्रोस्पेक्टिव में वो नहीं था। क्या ये इसको क्या बोलते हैं यार? यार ये IBA नहीं था, बिजनेस स्कूल नहीं था। बिजनेस स्कूल नहीं था? मतलब वो प्रोस्पेक्टिव होता है जिसमें फील्ड्स होती हैं। हाँ सॉरी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब हाँ। डिपार्ट वगैरह। हाँ। उसमें ये नहीं था। क्या नहीं था? डिपार्ट। कौन सा डिपार्ट? ये वाला बिजनेस स्कूल का। जिया वो लिटरली बिजनेस स्कूल है। हाँ लेकिन हम जो मेरे प्रोस्पेक्टिव, मेरे पास फॉर्म आया था ना, उसमें जो मुझे उन्होंने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए दिए थे, हाँ। डिपार्टमेंट, हाँ। उसमें सब डिपार्ट थे, ये नहीं था। वहाँ पर ना कराची यूनिवर्सिटी बहुत वास्ट चीज़ें आपको ऑफर करती है, ठीक है। IBA का ये होता है कि IBA आपको ना पूरी एक सेलेक्टिव डिग्री दे देगी। सबर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये दिखा पॉइंट का रश देखो। अबे यार लड़कियाँ भाग रही थी, मिस कर दिया मैंने। रश देखो, रश। सुधर जाओ कराची यूनिवर्सिटी वाले, सुधर जाओ ना, बेचारी बच्चों को तंग किया करो, बदवा लोगे इनकी। ये कल को तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा नहीं बल्कि पाकिस्तान का फ्यूचर है ये। शाहीन, इकबाल का शाहीन है हम।
अभी हम टर्मिनल पहुंचने वाले हैं और मैं उतरूँगी, फिर मैं खाऊंगी कुछ। आई विश मुझे स्ट्रीट मिल जाए आज। मैं आज बहुत पक गई हूँ, दिमाग मेरा ख़राब हो गया। क्या खाना है? तो मेरे साथ खा ही नहीं रही हो तो तुम्हें पता है मैं अकेले नहीं खाती। मैं ये शिकायत मुझसे किसी और ने भी की है। मेरी आदत है, मैं सुलह के बगैर नहीं खाती हूँ। सुलह के बगैर मतलब मेरे साथ जब तक कोई ना हो ना, अगर कोई हो मेरे साथ तो मुझे भूख भी लगी तो भी मैं नहीं खाऊंगी जब तक वो नहीं मेरे साथ खाएगा या खाएगी वटेवर। मैं घर जाके खाऊंगी। इसका वाला बहुत खूबसूरत है, पिंक वाली का। हाँ, मुझे पिंकिश चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। यू आर अ गर्ल, दैट्स वाई बेबी। और आपकी गाल भी बहुत पिंक है। मुझे कल सैलून वाली कह रही है आप फिल्टर नहीं लगाते। मैंने कहा मेरे ओरिजिनल कैमरा इतना प्यारा और हम है ही इतने प्यारे। कहाँ है तुम्हारा पॉइंट? मेरा पॉइंट ये रहा, ये सामने खड़ा है मेरा पॉइंट। शक्ल देख लो इसकी, ये वाली सबसे अलग है, डिफरेंट। चलो स्टॉप, अभी हम उतर रहे हैं। पॉइंट में आके सीट रखने के बाद ये जो कैंटीन है ये टर्मिनल के सामने वाली कैंटीन है और ये सिर्फ इसीलिए चलती है क्योंकि ये टर्मिनल के सामने की कैंटीन है। तो ये यहाँ का रश है, यहाँ पर सब पॉइंट सब के खड़े हैं और सब लोग आके खाना वाना खा रहे हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी तो मैंने एक रोल ले लिया क्योंकि अगर मैं ना खाती तो मैं गिर जाती रोड पर बस। सो गाइस फाइनली हम लोग ना घर पहुँच गए। मैं इतना थक गई हूँ। खेला वेला कुछ है नहीं, हार वार के आ गए, थक गई। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरे गेम में ना हार जीत होती रहती है, लेकिन ना वो पता है क्या, मुझे ना चेयर अप करने के लिए कोई नहीं था ना, तो इसलिए ना मैं हार गई। लेकिन हार तो गई ना, जिया एक्सेप्ट करोगे तुम हार चुकी हो। हाँ भाई मैं हार गई हूँ, मैं हार गई हूँ। कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। रिलैक्स। तो हम लोग यहाँ पर भाई घर पहुँच चुके हैं और मैं शिद्दत वाली थक गई हूँ क्योंकि कल से मैं थकी हुई है। सैलून गई थी, सैलून में बैठ के ना मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। तो मैंने कहा कि बस आज मुझे पता है मेरा व्लॉग अजीब सा बना होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या यार। पता है क्या, जब तबीयत ठीक होती है ना इंसान उसको समझ आता है उसको बोलने का चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ना उसको। तो फिर जो मुँह में आ रहा था वो बोले जाता है। मेरे जैसे लोग तो फिर में बोलते ही रहते। तो मैं क्या हो गया। तो अब हम यहीं पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। वैसे मुझे पता तो है नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लगा रही हूँ आप लोगों से। और बस और कुछ भी नहीं। और मैं अभी सो रही हूँ। मेरी आंखों का हाल देखो यार, क्या मेरी आंखों का हाल हो रहा है। तो बस हम लोग यहीं पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। मेरे आप सब लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो। और इस व्लॉग में तो आपको पता चलेगा कि एक्सटेंस को कितनी मेहनत से किया जाता है और कितनी मेहनत लगती है बैठने वाले। कभी कचौड़ बनता है जो कर रहा होता है उसका भी हाल भी बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा होता। तो आप सब लोग दुआ में याद रखें और यही मैं अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। मैं तो सो रही हूँ।